गहनों वाली सास। सोनम घर की छोटी बहू है। उसकी 2 जेठानियां हैं। दोपहर में जब सोनम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करने जाती है, तभी उसे सासू माँ आवाज लगाती है, छोटी बहू, जरा तुम भी यहाँ आ जाओ। सोनम ने जाकर देखा, सासू माँ के बिस्तर पर कुछ पुराने जेवर रखे हुए हैं और दोनों जेठानियां खुश होकर वो पहनकर शीशा देख रही हैं। माँ जी, रानी हार तो बहुत सुंदर है, और ये बुलो बंद भी, ये बाजूबंदी कितना सुंदर है ना? ये हमारे खानदानी जेवर है और ये घर की सबसे लायक बहू को मिलते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, हम तो 5 देवरानी जेठानी थे। मेरी सास ने मुझे चुना इन जेवरों के लिए, क्योंकि मैंने उनकी बहुत सेवा की। अच्छा, तुम भी देख लो देवरानी जी। हाँ हाँ, ये लो। जी भाभी, देख तो लिए। अच्छा, अब लाओ जल्दी से, अंदर रख देती हूँ इन्हें, और जरा बढ़िया सी चाय बना लाओ मेरे लिए। दोनों बहुओं ने जेवर दे दिए और आपस में बात करती हुई बाहर चली गई। सोनम भी बाहर आ गई। एक दिन सासू माँ अपनी बहन के घर गई हुई थी। उस दिन सोनम ने देखा, उसकी दोनों जेठानियां अपने कमरे में ही आराम कर रही थीं। ऐसा करती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ। जब तक कांता जी नहीं आई, दोनों कोई काम नहीं करती, बस सोनम को ऑर्डर देती। कुछ दिन बाद जब सासू माँ आई, तो दोनों वापस उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही नाश्ता बनाने वो रसोई में गई, प्रिया ने कहा, तुम बर्तन धो लो, नाश्ता मैं बनाती हूँ। सासू माँ को मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। सोनम ने सोचा, सासू माँ के कमरे में चाय के कप और प्लेट है, वो ले आती हूँ। वहाँ उसे विभा सासू माँ का सर दबाते हुए मिली। वो बर्तन लेकर आ गई। उसने ध्यान दिया कि दोनों जेठानियां घर के कामों से ज्यादा सासू माँ के आगे पीछे लगी रहती हैं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। एक दिन कांता जी बोली, इस बार तुम दोनों आराम से मायके जा सकती हो। कुछ दिन घर छोटी बहू संभाल लेगी, है ना बहू? तब विभा बोली, सच कहा सासू माँ, फिर भी आपकी चिंता तो लगी ही रहेगी। जल्दी आ जाऊंगी। हाँ सासू माँ। प्रिया ने कहा, मेरा तो आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं है, पर वो क्या है कि बच्चों की पढ़ाई के कारण बीच में जा ही नहीं पाते ना। चलो, इसी बहाने छोटी बहू को भी मौका मिलेगा। सोनम सासू माँ की हर फरमाइश पूरी करती। बहू, जरा मेरे हाथ पैर तो दबा दे, पड़े पड़े अकड़ गए हैं। जी सासू माँ। उसने तेल गरम करके अच्छे से मालिश की और उस दिन के बाद सोनम बिना कहे ही कांता जी के हाथ पैर दबा देती, बालों में तेल डालकर मसाज भी कर देती। बहू, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो। सासू माँ, ये तो मेरा फर्ज है। लगता है पूरे खानदानी जेवरों पर तुम ही हाथ साफ करोगी। मैं समझी नहीं सासू माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर इसी तरह दिल लगाकर मेरी सेवा करती रहोगी, तो सारे जेवर तुमको ही मिलेंगे ना। अब समझी? सासू माँ, अगर आपको लगता है कि मैं जेवरों की लालच में आपकी सेवा करती हूँ, तो ठीक है, आज से मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। अरे, तूने देखा नहीं, प्रिया और विभा किस तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। सासू माँ, आप अपने जेवर उनको ही दे दीजिए, मुझे एक रत्ती लालच नहीं है। मैं आपकी सेवा इसलिए करती थी क्योंकि मुझे लगा आपको मेरी जरूरत है, पर आज से मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उस दिन कांता जी बाथरूम में गिर पड़ी। कोई है, बचाओ! कांता जी की चीख सुनकर सोनम बाहर आई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उन्हें 1 हफ्ता बेड रेस्ट करने को कहा। दोनों जेठानियों के न होने पर भी सोनम ने सासू माँ और घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली।
पर कांता जी ने सोचा, मुझे लगता है सोनम को काम ज्यादा पड़ता है, क्यों ना विभा और प्रिया बहू को बुला लूं। उन्होंने प्रिया को फोन लगाया। प्रणाम सासू माँ। जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं बहू बाथरूम में गिर गई हूँ। अरे अरे, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और बेड रेस्ट के लिए बोला है। तुम आ जाओ ना बहू। सासू माँ, वैसे तो मैं अभी आ जाती, पर आज ही मेरे मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो घर मुझे ही संभालना पड़ रहा है। वो जैसे ही लौटेंगे मैं फौरन आ जाऊंगी। प्रणाम। हाँ सासू माँ। फिर उन्होंने विभा को फोन लगाया। प्रणाम सासू माँ। जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं बाथरूम में गिर गई बहू। अरे अरे, अब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और बेड रेस्ट के लिए बोला है। तुम आ जाओ ना बहू। मैं तो अभी आ जाती, पर इतनी जल्दी रिजर्वेशन भी मुश्किल है। आप 8-10 दिन रुक जाइए, फिर आ जाती हूँ मैं। हर दूरी भी बहुत है और साल भर फिर आने को भी तो नहीं मिलता है ना सासू माँ। कांता जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब विभा और प्रिया भी आ गई तो उन्होंने सोनम को बुलाया। छोटी बहू। आई सासू माँ। जी कहिए, काम हो गया तुम्हारा? जी हाँ, आप बताइए, कुछ काम था? ये ले चाबी, जरा मेरी अलमारी से मेरे जेवर तो देना। वो चाबी लेकर जेवर निकालती है। ये लीजिए। पूरे जेवर देते हुए सासू माँ ने कहा, मुझे इन खानदानी जेवरों का असली हकदार मिल गया है। लो, संभालो इन्हें। माँ जी, इन पर तो सबका बराबर हक होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, सबको उनके हिस्से के जेवर पहले ही दिए जा चुके हैं। ये तो तुम्हारे यानी सबसे लायक बहू के हैं, ये तुम ही रखोगी।